स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है, न्यू चैप्टर हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है कि सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शन जो आप पढ़ चुके। और हमने ये कहा था कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट होता है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उसके ऑर्गेनल्स भी हमने बताए, जैसे न्यूक्लियस उसका ऑर्गेनिज्म है, साइटोप्लाज्म में, फिर साइटोप्लाज्म के बाद उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पे फिर गोल्जी बॉडीज़ थी। गोल्जी बॉडीज़ के बाद फिर राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स। तो ये सारे ऑर्गेनल्स, इनकी स्टडी की जाती है। तो अब आज ये देखेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। तो याद रखिएगा, सेल को स्टडी करने के लिए या उसके जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स या गोल्जी बॉडीज़ को स्टडी करने के लिए उनका स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, फंक्शन के लिए वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो अप्लाई होते हैं। तो तकरीबन इधर 9 तरह के प्रोसीजर्स हैं। अभी हम आपको बताएंगे सेल फ्रैक्शनेशन के बारे में। तो स्टूडेंट, सेल फ्रैक्शनेशन में ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन कहते हैं सेपरेशन करना, अलग कर देना। किसको? सेल्यूलर कंपोनेंट्स को। किसके सेल्यूलर कंपोनेंट्स? सेल के। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, सेल के अंदर इसका न्यूक्लियस है, इसमें रिमूव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर इसमें गोल्जी बॉडीज़ हैं। तो इनको कैसे हम सेपरेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। इसके ज़रिए हम इन ऑर्गेनल्स को सेपरेट करके फिर इनका स्ट्रक्चर भी स्टडी करते हैं कि और इनकी केमिकल कंपोजिशन भी स्टडी करते हैं। इसी को हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन। और ये एक कम्बिनेशन है, वेरियस प्रोसीजर्स इसमें अप्लाई होते हैं और जिसके ज़रिए हम सेपरेट करते हैं सेल ऑर्गेनल्स को ऑन द बेसिस ऑफ द साइज़। यानी देखें, ये ऑर्गेनल्स सारे सेम साइज़ के नहीं है या सबकी डेंसिटी एक जैसी नहीं है, तो इसलिए हम उनकी साइज़ और डेंसिटी के हिसाब से इनको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो 2 मेथड्स हैं हमारे पास सेल फ्रैक्शनेशन के स्टूडेंट्स। पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन और दूसरा है सेडिमेंटेशन। तो पहले हम आपको होमोजेनाइजेशन समझाते हैं। तो याद रखिएगा, होमोजेनाइजेशन में सबसे पहले जो स्टेप है सेल को सेपरेट करने के लिए, उसमें ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये एक हमारे पास होमोजेनाइज़र है, वो मशीन है जिसके अंदर हम पहले तमाम सेल्स को क्या कर देंगे, यहाँ डाल देंगे। तो याद रखिएगा, जब यहाँ हम सेल्स को डालते हैं तो पहले सेल्स एक ख़ास मखसूस तरतीब में ऐसे जमा होते हैं, अलाइन होते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ क्या आ गए, होमोजेनाइज़र के अंदर मुख्तलिफ सेल्स हम डाल देंगे। अब याद रखिए, इसमें लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हमने डाल दिए। अब डालने के बाद दूसरा काम हमने क्या करना है, अब इनके जो टिश्यूज़ हैं, यानी ये जो टिश्यू सेल्स, इनको होमोजेनाइज करना है। तो टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर देखें स्टूडेंट्स, इस तरह का होता है। ये ठीक है, ये इनमें न्यूक्लियस होते हैं इस तरह बीच में। तो फिर क्या होता है कि अब हम इसको होमोजेनाइज करेंगे। होमोजेनाइज में ये होता है स्टूडेंट्स कि हम यहाँ इसके अंदर शॉक वेव्स यूज़ करेंगे। क्या? शॉक वेव यूज़ करके इसको डिस्टर्ब करवाएंगे। तो जब इसमें शॉक वेव्स यूज़ होंगे, ये डिस्टर्ब हो जाएगा, तो इसके ये जो वॉल्स हैं ये क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ये जब ब्रेक डाउन होंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, आप याद रखें ये। तो इसी को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब सेल को हमने अंदर इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, टिश्यू सेल्स को, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल वेव्स। क्या यूज़ करते हैं? अब इन मैकेनिकल वेव्स के ज़रिए हम क्या करेंगे, इन टिश्यूज़ को जैसे अभी दिखाया था ब्रेक डाउन करेंगे।
और ब्रेक डाउन करते हुए वहाँ इनकी स्पीड देखनी पड़ती है। तो तकरीबन 500 रिवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से, RPM रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको घुमाना होता है। फिर जब हम इसको घुमाएंगे, अगर इसको यानी 800 यानी रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घुमाया हमने 10 मिनट्स के अंदर, तो अब क्या हो गए, यहाँ ये टिश्यूज़ इनके अलग हो गए। ये देखें, ये पहले क्या थे स्टूडेंट्स, एक तरतीब के साथ अरेंज थे, लेकिन जब हमने इनको होमोजिनेट किया मैकेनिकल वेव्स के ज़रिए 800 यानी रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से हमने जब इसको घुमाया, स्पीड दी, तो ये यहाँ पे क्या हो गए, अपने डेंसिटी के हिसाब से जमा हो गए। सबसे जो हैवी ये पैलेट उसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जो जिनकी डेंसिटी हाई थी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, ये पैलेट्स में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनका वेट हाई होने की वजह से ये यहाँ नीचे क्या हो जाएंगे, ये नीचे यहाँ पे जमा हो जाएंगे सेल्यूलर डेब्रिस में, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस वगैरह सबसे नीचे। फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर हर कोई अपनी डेंसिटी के हिसाब से जमा हो जाएगा। फिर यहाँ ये माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। अब याद रखिएगा, फिर हम ये जो स्पीड है इसकी बढ़ाते जा रहे हैं। अभी 20,000 यानी हमने RPM यूज़ किया, फिर यानी 10 लाख के करीब किया। तो इसी तरह से देखें, ये फिर हमारे पास जो ऑर्गेनल्स थे ये सेपरेट होते हुए, पहले न्यूक्लियस सेपरेट हुआ, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, फिर माइक्रोसोम्स, राइबोसोम्स, ये इसी तरह क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो ये सेल्फ फ्रिक्शनेशन यही है। और याद रखिएगा, इसमें सेल्स को ब्रेक करने के लिए कोल्ड आइस यूज़ की गई है एक, ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके लिए वो एक सूटेबल मीडियम है, और इसका pH भी मेंटेन किया गया है, और आयनिक कंपोजिशन भी मेंटेन की गई है। तो उसके बाद फिर इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट्स, ये टिश्यूज़ हमारे पास अलग अलग होते हैं, और फिर वो अपनी डेंसिटी के हिसाब से यहाँ जमा हो जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। और याद रखिएगा, प्लांट सेल्स के अंदर एक एंजाइम पेक्टिनेस यूज़ किया जाता है इस मीडियम में, ताकि इससे सेपरेट हो सके सेल्स। और ये एंजाइम क्या करता है, मिडल लेमिला को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद फिर इनको यानी पढ़ने में आसानी होती है। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने बताया कि हम यहाँ होमोजेनाइजेशन में यहाँ डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंशियल्स यानी सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल को हम एक ख़ास यानी स्पीड से क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं, और ये उसी रोटेशन की वजह से फिर वो सेल्स क्या होते हैं, अपने मास के हिसाब और डेंसिटी के हिसाब से ये नीचे बैठ जाते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूज असल में करता क्या है, डिफरेंशियल जो सेंट्रीफ्यूगेशन असल में एक ऐसी फोर्स है, क्योंकि ये ऑर्गेनल्स ऊपर बैठे हुए होते, ये नीचे नहीं आते, तो डिफरेंशियल सेपरेशन ऐसी फोर्स है जो इनको फोर्स लगा के नीचे बैठने पे मजबूर करती है। जब ये नीचे बैठ जाते हैं फिर इनको अलग करना इजी हो जाता है। तो फिर इस तरह से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के अंदर इनको सेपरेट करते हैं। इसी को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। फिर होमोजेनाइजेशन के बाद दूसरा जो नेक्स्ट प्रोसेस है स्टूडेंट्स, वो याद रखिएगा सेडिमेंटेशन का है। तो प्रोसेस ऑफ सेटिंग डाउन सेल ऑर्गेनल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी एंड मास, यानी अपनी मास और डेंसिटी के हिसाब से जब ये क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन होंगे इन ट्यूब्स के अंदर। फॉर एग्जांपल ये ट्यूब थी, यहाँ पे ये अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग हो रहे हैं, इसी को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और याद रखिएगा, जो स्मॉलर पार्टिकल या ऑर्गेनल्स हैं और इनमें हाइयर विल बी द ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी जिसे हमने डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन कहा था, वो ज़्यादा लगानी पड़ती है उनको सेपरेट करने के लिए, और इट रिक्वायर्ड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इंस्ट्रूमेंट जैसे अभी हमने बताया था कि इसमें हम यानी 60,000 टाइम्स
यानी रिवोल्यूशन पर मिनट या साइकिल्स पर मिनट के हिसाब से इसको घुमाते हैं। घुमाने पे ये जो सेपरेट होते हैं ऑर्गेनल्स, इनको हम कहते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। ये अपनी डेंसिटी मास के हिसाब से फिर अलग होते हैं। अब ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, वो मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं सेल ऑर्गेनल्स और उनके कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। और ये एक कॉमन मेथड है सेल बायोलॉजी में, जहाँ पे सेपरेट किया जाता है उनके सेडिमेंटेशन रेट के हिसाब से। और ये स्टेप वाइज एक प्रोसेस है। और इसमें हम क्या करते हैं, पहले हल्की स्पीड रखते हैं, फिर उससे थोड़ा बढ़ाते हैं, फिर और बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ हमने बताया था कि पहले इसमें स्पीड क्या करनी होती है, लोअर रखनी होती है। जैसे यहाँ 800 साइकिल पर मिनट था, फिर 20,000 साइकिल पर मिनट, फिर इसी तरह 100,000 और 150,000 पर मिनट। यानी इस हिसाब से हमने यानी इन पे यानी वो रिवोल्यूशन इनकी बढ़ा दी। तो ये सेडिमेंटेशन में इस तरह से इनको सेपरेट करते हैं। स्टेप वाइज होगा, इंक्रीज करेंगे इनके सेंट्रीफ्यूजन स्पीड को। इन द बिगनिंग लोअर स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूज इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड हैवी और बिगर मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए पहले लो स्पीड रखेंगे। लो स्पीड सेपरेट करने के लिए ऑर्गेनल्स को, और ग्रेजुअली फिर स्पीड बढ़ाएंगे और साइज़ ऑफ रोटेटर भी इंक्रीज करेंगे, जो ऊपर दिखाया था, ताकि हम अपने मकसद को हासिल कर सकें। और जो लो स्पीड होती है उसमें जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सेल का न्यूक्लियस था, वो सेटल डाउन होगा सेडिमेंट में। और स्मॉलर पार्टिकल्स जो अभी तक यानी वो फ्रेश ट्यूब में है, उनको पोर करेंगे, भर देंगे और सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे हाई स्पीड में, यहाँ तक कि छोटे से छोटा पार्टिकल भी सेपरेट आउट हो जाता है। और जब इसके मुख्तलिफ फ्रैक्शंस अवेलेबल हों तो फिर उनको सेल के हवाले से और बायोकेमिकल उसकी एनालिसिस की जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक उम्मीद है समझ आया होगा। बाकी टेक्निक्स के लिए न्यू एक वीडियो हम उसमें आपको बताएंगे।